Spinning for my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck the label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should drama. Hey guys, what's up? Welcome back to Bass Leela. तो भैया इस वीडियो में मिक्स करने वाले हिप हॉप ट्रैक को फ्रॉम स्क्रैच। तो सेशन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये सेशन किसी और को देते हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कैसे कलर करी है और क्या नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, फिर कलरिंग करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे ड्रम्स के, इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग, और सेंड्स एंड रिटर्न ट्रैक बनाएंगे। तो जल्दी से करते हैं ये किस तरीके से होता है। तो एक एक ट्रैक को जाके हमें सुनना पड़ेगा। जैसे हमें दिख रहा है हाई हैट है, बट सोलो करके सुनते हैं। इसको फटाफट से रीनेम करेंगे हाई हैट। तो हमने सारे के सारे ट्रैक्स को ग्रुप कर लिया। जैसे आपको दिख रहा होगा ड्रम्स के अंदर सारे ड्रम्स हैं, बेस के अंदर बेस, इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट, वॉक्स के अंदर वॉक्स। तो प्लस हमने जो खाली स्पेसेस थे, अगर आप देखोगे उनको भी कट कर लिया है, जिससे कि हमें पता हो कि बस इतनी सी जो जगह है वो अवेलेबल है और मतलब सेशन क्लीन दिख रहा हो हमें। और हमने एक रेफरेंस ट्रैक ले लिया जेडन का आइकॉन, जो कि हमें लगा इस गाने से जेडन तो भाई है तुम्हारा, जेडन का जेडन का एक गाना ले लिया है आइकॉन, जो कि काफ़ी सिमिलर लगा वाइब का इसी का। और रेफरेंस ट्रैक लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बिगनर बंदा मिक्स कर रहा होता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि अच्छी चीज़ क्या होती है। तो बार बार उसको कोई भी डिसेंट इंजीनियर का, कोई डिसेंट आर्टिस्ट का जिसका मिक्स अच्छा होता है, उसको सुनना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि अच्छी चीज़ क्या है। और तो अच्छा रेफरेंस लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि अच्छा मतलब कौन सा रेफरेंस ट्रैक लें और क्या सोच के लें। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो आपका या फिर आपका क्लाइंट का वो होगा कि उसका टेस्ट क्या है। और वो रेफरेंस जब भी अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उनसे रेफरेंस मांगो। और अगर आप खुद अपना ट्रैक मिक्स कर रहे हो तो जो आपको पसंद है वो आपका रेफरेंस ट्रैक होना चाहिए, ना कि मेरे को कोई रेफरेंस ट्रैक बता दो। ये नहीं होना चाहिए कभी भी, आपके अपने टेस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कोई भी गाना परफेक्ट मिक्स नहीं होता। तो अब हम किक के लेवल सेट करेंगे और उसके बाद हम सारी चीजों के लेवल सेट करते हुए धीरे धीरे अनलॉक करेंगे दूसरी चीजों को, और उसके बाद किक के रेफरेंस है उनको लेवल करेंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि किक का लेवल हमने -6 सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास 6 dB का हेडरूम है। और अब हम बाकी चीजों को अनसोलो करके लेवल करते हैं। हाँ, तो मतलब हमने किक में आप देखोगे 0.6 करा है, बट अगर आप वहाँ पे चेक करोगे तो पीक्स आ रही हैं, जो छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं वो -6 तक जा रही हैं। तो अब हम किक का रेफरेंस ले रहे होंगे और स्नेयर को लेवल करेंगे। जैसे अभी आप सुन रहे हो स्नेयर काफी कम है, अब स्नेयर काफी लाउड है, तो हमें बीच का एक बहुत स्वीट स्पॉट ढूंढना है। तो अब हमने एक स्नेयर का लेवल सेट कर लिया किक के अकॉर्डिंग, और हम 808 को अनलॉक करेंगे या फिर अनसोलो करेंगे। बट आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे हम EQ करेंगे, आगे कंप्रेशन करेंगे, तो थोड़ा बहुत लेवल्स बाद में भी चेंज होगा। अभी जस्ट हम एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं। Writing one of the dopest songs, this music's one of the closest phones I found what I've been holding on. And I never was for showing off, posing for them cameras. Fuck you in the glamorous, this I can get my focus. तो हमने -6 का हेडरूम जरूर लिया था, और ताकि हमने थोड़ा गैप इंट्रोड्यूस किया ताकि वो फटे ना। बट स्टिल आप देख रहे थे हमारा मास्टर रेड जा रहा है। तो इस केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ट्रैक्स ऐड हो रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, मास्टर पे भी -6 सेट कर देते हैं, बस थोड़े टाइम के लिए, जब तक हम मिक्स कर रहे हैं। और हम अपने इंटरफेस से थोड़ी बहुत वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ताकि हमें वापस से उतनी ही लाउडनेस परसीव हो। And I never was for showing off, posing for them cameras. Fuck you in the glamorous, this I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs, this music's one of the closest. तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम तब से सिर्फ और सिर्फ इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे ड्रम, बेस और वोकल, जो कि कोर एलिमेंट्स होते हैं, डिसेंट साउंड कर जाए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट वो सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप भी जब मिक्स करो तो कोशिश करो 3-4 चीज़ें, अगर आप बैलेंस कर दो इनको, इस टाइप के हिप हॉप कर रहे हो तो आप उसको बैलेंस आउट कर लो सबसे पहले, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बाकी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो। Phones I found what I've been holding on. And I never was for showing off, posing for them cameras. Fuck you in the glamorous. तो अभी हम पैनिंग करने के लिए यूटिलिटी डाल लेते हैं
इसका स्टॉक प्लगइन। और यहाँ पे आप पैनिंग कर सकते हो, यहाँ से आप ऑटोमेशन भी बना सकते हो, बट हम यहाँ से इसलिए नहीं बना रहे ताकि जब हमने पैनिंग कर ली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसके बाद अगर हम चाहते हैं ओवरऑल पैनिंग थोड़ी लेफ्ट को चले जाए, थोड़ी राइट को चले जाए, तो वहाँ से हम ऑल्टर कर पाए, इसलिए अभी हम उसको ऑटोमेट नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहे अपनी वॉल्यूम हो या अपनी पैनिंग हो, आप यहाँ से ऑटोमेट मत करो, आप यूटिलिटी से ऑटोमेट करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा बाद में लेवल्स को या पैन को छेड़ने के लिए। क्योंकि एबल्टन के अंदर अगर यहाँ से ऑटोमेट कर दिया और बाद में आपने लेवल कम करा तो वो पूरी ऑटोमेशन छिड़ जाएगी। तो अब देखोगे हमने एक सेक्शन को लूप कर रखा है, तो ऐसा क्यों है कि हम इस सेक्शन को ही मिक्स कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमारे स्टेम्स हैं ना उसकी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब सब एक साथ प्ले हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं जहाँ पे सारी चीजें प्ले हो रही है ना उसको पहले मिक्स कर ले, जो मुश्किल पार्ट है उसको पहले मिक्स कर ले, जहाँ पे फिर कम चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगी। हाँ, तो मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा एलिमेंट आपको दिखते हैं, या फिर आप चाहते हो जैसे कि सपोज आपके ट्रैक में हुक में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, जैसे इस गाने में वर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट थे, वो भी वर्स के एंड में जहाँ हुक आने वाला होता है। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। काफी लाउड है। And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamour showing off, posing for them. I can get my focus on, I'm writing one of the dopest songs. It's music. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamour. अब हम ये जो चैंट्स हैं वोकल के, इसको हम ऐड करते हैं और इसको ना हम स्टीरियो बनाने की एक टेक्निक जानते हैं जिसको बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट पैन कर देते हैं, उसमें एक चीज और होती है जिससे आप इसको स्टीरियो बना सकते हो। तो देखो कैसे करते हैं। तो जनरली सारे के सारे लोग ना हार्ड पैन कर रहे होते हैं कि एक लेफ्ट भेज देते हैं और एक हार्ड राइट भेज देते हैं डुप्लीकेट करके। तो उससे ज्यादा बेटर है कि हम अभी एक नई चीज सीखते हैं। जब आप किसी भी चीज को लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट भेजते हो तो मैं आपको प्रूफ के साथ भी करके दिखा देता हूँ। और ये देखो मैंने ग्रुप पे लगाया हुआ है जिसपे एक लेफ्ट है एक राइट साइड पे है, बट वो स्टिल ये लाइन आपको दिखा रही है कि सेंटर में, और हम जैसे बता ही रहे थे बट स्टिल आपको प्रूफ भी दिख रहा है कि सेंटर में ही है। बट अगर हम सिर्फ राइट या लेफ्ट ट्रैक में किसी भी एक ट्रैक में हल्का सा टाइम डिले डालते हैं तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा, दिख भी रहा होगा, वो स्टीरियो में हो गया। तो इस इफेक्ट को हम हास इफेक्ट भी बोलते हैं, और आप ये यूज कर सकते हो अपने गानों के अंदर एक विड्थ डालने के लिए। I can get my focus on, I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. 4 बार को ढंग से मिक्स कर लिया। अब हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्स में और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, जैसे बीच में पियानो भी आता है, ये अभी मिक्स नहीं हुआ और बीच में ऐसे कहीं कहीं हाई हैट्स आते हैं, इनको मिक्स करते हैं और फिर हम हुक में डाइव इन करेंगे। बट अब बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है क्योंकि हमने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया। अब आप सुन के देखो कि ये जो स्टार्टिंग में जो वर्स के वोकल स्टार्ट हो रहे हैं ना काफी कम है वॉल्यूम में, और जो बीच में जहाँ थोड़ा हुक आने वाला था वहाँ पे थोड़े से इंक्रीज हो गए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सुन के देखें कि कहाँ से एकदम यहाँ पे कहीं से हम थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इंट्रो के वोकल हल्के से एम्पलीट्यूड में या वॉल्यूम में कम है। अब हमें क्या लग रहा है, जो हुक के वॉक्स है इन्होंने 2 टेक दिए हैं जो कि दोनों डिफरेंट है, क्योंकि 2 बार अलग बार रिकॉर्ड हुए हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है 100% सेम नहीं हो सकती क्योंकि वो कंप्यूटर ने कॉपी पेस्ट नहीं करा, एक ह्यूमन ने गलत किया, तो डिफरेंट हो गए। तो इसके अंदर हमें वो टाइम डिले डालने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर हम एक को हल्का सा लेफ्ट और एक को हल्का सा राइट पैन करेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं एक वाइडनिंग इफेक्ट हो जाएगा, अच्छा साउंड करेगा क्योंकि वो टेक ही डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स अलग होगा। दिख भी रहा है, वेव फॉर्म को देखेंगे कि इनिशियल वेव फॉर्म में थोड़ा थोड़ा हल्का फेज में डिफरेंस है। Get too close, homie, you will see. Get too close, homie, you. Get too close, homie, you will see. You will see. Down, I ain't faking, homie, this is me. This is me. Down, begging you, please leave me be. तो हम लेवल कर चुके हैं और अब हम आएंगे EQing पे। पर EQing के अंदर होता यह है कि जब आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो एक दूसरे से झगड़ते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी की जगह लेने के लिए। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो हमें गिटार को शाइन आउट कराना है और पियानो को थोड़ा सा पीछे ले जाना है, तो हम पियानो और गिटार की अगर कुछ फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही है तो हम पियानो में से थोड़ी सी डिप करेंगे और गिटार को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बूस्ट कर देंगे। और इस प्रोसेस के लिए काम आता है इक्वलाइजर। तो अगर आपको EQ की वीडियो देखनी है तो आपके टॉप पे अभी आ रही होगी हमारी लेटेस्ट वीडियो, और जल्दी से इसको ट्राई करते हैं कि मिक्स में कैसे करेंगे। तो अभी सुन के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत क्लैश कर रही है, बट अभी हमें काफ़ी डिसेंट लग रहा है। तो किक के अंदर हल्का सा थंब बढ़ाया जा सकता है। तो थंब से हमारा मतलब है अगर आप किक सुनोगे काफ़ी बूमी सी है और उसमें एक क्लिकीनेस कम है, वो क्लिकीनेस को हम पंच को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Been up on my waist, money on the table. I just
just want some sauce, catch a board of mayo. Flew right overseas. तो आप देख सकते हो जैसे हम ये प्रोसेस कर रहे थे तो हमने काफी सारी चीजें इसमें बूस्ट करी है और उसी चक्कर में अगर आप देखोगे हमारा जो किक का लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो अब हमें या तो EQ का जो गेन है वो कम करना पड़ेगा या फिर हमें अपने किक का ओवरऑल लेवल को कम करना पड़ेगा। स्नेयर पे आते हैं और अपना लो कट करते हैं। Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch a board of mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. अब बेसिकली मैंने क्या करा, पूरे सबसे पहले मैंने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हटा दी और फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करी और कहाँ पे देखा कि साउंड को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे 199 के अराउंड ही यहाँ पे स्नेयर को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट उसके नीचे कई बेस फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ पे होने लगी थी। हाँ, जो कि अननेसेसरी है, जो कि झगड़े की हमारी बेस। तो बेसिकली हम ये देख रहे थे कि अगर स्नेयर की जो बॉडी है वो खराब ना हो, हमें स्नेयर अच्छे से सुनाई दे बट एट द सेम टाइम वो लोज जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हट जाए। तो आप देख सकते हो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें स्नेयर अपने आप में ठीक लग रही है। तो हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको EQ को बूस्ट करें, इसमें टोन डालें फालतू की। तो कभी भी ओवरडू मत करो EQ को। तो मेरे को ये फ्रीक्वेंसी आपको सुना देता, मेरे को अनॉय कर रही है ये वाली, ये सुनाई दे रहा होगा आपको बेस में, बट हर टाइम अनॉय नहीं कर रही। इस पार्ट पे अनॉय नहीं कर रही, अभी अनॉय नहीं कर रही। तो हम सिर्फ इसी पार्ट पे एक डायनामिक EQ लगाएंगे। डायनामिक EQ का ये मतलब नहीं है कि आपके मिक्स को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे लगाना है। तो जैसे आपने देखा होगा उत्कर्ष बता रहा था कि बस कुछ टाइम पे वो इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम डायनामिक EQ यूज कर रहे हैं, ना कि उसको नॉर्मली कट कर रहे हैं। क्योंकि हमने नॉर्मली कट कर दिया तो टोनैलिटी खराब हो जाएगी। बस हमें चाहिए कि जब वो थोड़ा सा बूस्ट होगा तब इसको EQ नीचे को खींच लेगा, लाइक अ कंप्रेशन। ये सिर्फ EQ के लिए कंप्रेशन है। और हम हल्का सा लो कट भी कर देते क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव लोज है। अब देखो दिखते ही दिख रहा था यहाँ पे कितना ज्यादा लो एंड था, जो कि लिटरली हमारे बेस को खा रहा है। पर मतलब मेन तब भी आपको याद रखना है कि आप इसको देख सकते हो तो ये हेल्प करता है, बट स्टिल अपने कान पे विश्वास करो कि आप कहाँ तक लो कट करना चाहते हो, ना कि ग्राफिकली आपको क्या दिख रहा है। Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. Baby San Diego, been up on my shit, baby fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. वोकल्स काफ़ी सही लग रहे हैं EQ के बाद, बट इस वाले पार्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा ही हाई फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही हैं। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बाद में इस पे एक DSR लगाए, इससे उन फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। अब एडलिब्स पे आप देखोगे तो मैंने टेलीफोनिक इफेक्ट लगाया, इससे मैंने लोज भी कट कर दिया और हाइज भी कट कर दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो ऐसे हाइज ओपन भी रख सकते थे और इस तरह, और बट मुझे लगा जस्ट ट्राई करते हैं, थोड़ा क्रिएटिव साइड है कि हल्का सा टेलीफोनिक इफेक्ट डालें। बट अगर आप ये चीज़ किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि उससे पूछ लो, नहीं तो मे बी उनको पसंद ना और रिजेक्ट हो जाए आपका मिक्स। और उनको सोलो करते हैं। I just want some sauce, catch a board of mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Went up on my waist, went up on my waist, money. तो जैसे इस ऑर्गन में मुझे लगा कि कोई हल्की सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने 6 dB का गेन बढ़ाया और मैं फाइंड आउट करूंगा। एक्सेस मत कर देने, तो हर एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग ही लगेगी और चुभने लगेगी इस तरह। इसलिए इतना गेन मत करना, 6 dB तक करना और फिर आप ढूंढो कि कोई चुभ रही है, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑर्गन में है वो, दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ भी ट्राई आउट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है ना तो मैं करूँगा ही नहीं। तो मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी लग रही है।
Been up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch me. This is big down. Begging you, please leave me be. Leave me big down. All this drama really back down. Get too close, homie, you will see. You will big down. I ain't faking, homie, this is me. This is big down. Begging you, please leave me be. Leave me big down. All this drama really. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. Be free. Yeah. I just wanna fly, be free. I just मैं करूँगा 0 इस अगेन, इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊँगा और यहाँ से अपना थ्रेशोल्ड सेट करूँगा। be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly. एड लिप्स को EQ करते हैं ग्रुप करके। Be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. ड्रम्स को एज अ होल कंप्रेस कर सकते हैं ताकि थोड़ा ग्लू हो जाए वो। साथ में थोड़ा बेस का रेफरेंस रखते हैं और वोकल्स का। You was sick down. I ain't faking, homie. This is blind, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, be free. I just wanna fly, yeah. I just wanna fly. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah. Back down, get too close, come with me. Nah. Back down, get too close, homie, you will see. You will back down. I ain't faking, homie, this is me. This is wanna fuck with me. Nah. Back down. तो ये डिस्टॉर्ट इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि मैंने सॉफ्ट क्लिप ऑन करा हुआ हमारे ग्लू कंप्रेसर के अंदर, जिससे वो 0 के ऊपर जाएगा ही नहीं सिग्नल। और मैंने अटैक को ज़्यादा इसलिए रखा ताकि किक का जो ट्रांजिएंट है या फिर स्नेयर का जो ट्रांजिएंट है वो पास हो जाए और फिर हल्का सा कंप्रेशन हो, और वो जो ट्रांजिएंट पास हो तो हल्का सा सॉफ्ट क्लिप से सैचुरेट हो। तो सॉफ्ट क्लिप जिसको नहीं पता तो एक आई बटन में वीडियो आ गई होगी जो काफ़ी पहले की, इसमें क्लिपर कैसे काम करता है। पीक पर डाल देता हूँ मैं इसको, क्लिक साइड चेन फ्रॉम किक। अब देखो यहाँ पे रीनेम कर रखा है तो कितना ईजी है, मेरे को हर एक स्टेम का नाम दिख रहा है कि किक है, नहीं तो XYZ नाम होता तो समझ ही नहीं आता है। देखो मैं थ्रेशोल्ड नीचे लेके जाऊंगा, वैसे हमारी बेस की वॉल्यूम रिड्यूस होगी जैसे जैसे किक आ रही है। तो मैं किक, ड्रम्स और 808 को सोलो करके सुनाता हूँ। अभी मैंने हद ज़्यादा कर दिया तो सुनाई दे रहा होगा क्या हो रहा है। रिलीज थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। जैसे कि आ रही है उसी टाइम हमारा बेस का लेवल भी ड्रॉप हो रहा है, बट हमें इतना ज़्यादा कंप्रेशन या साइड चेन नहीं चाहिए, तो मैं थ्रेशोल्ड को हल्का सा ऊपर कर दूंगा। तो ओवरऑल मैंने हल्का सा सब लो एंड को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे हम किसी पार्ट को 4 बार का लूप कर लेते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक्स आते हैं, कंट्रोल L, और यहाँ पे हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं अपने वोकल्स के ऊपर। तो मैं अटैक, रिलीज और थ्रेशोल्ड कैसे सेट कर रहा था, तो बेसिकली अगर आप सुनोगे तो ये रैपर जब गा रहा है तो कहीं कहीं वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा लाउड चले जाता है, सिर्फ कहीं कहीं सटल सटल वर्ड्स पे आप देखना भी। तो मैं वहाँ पे RMS देख रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा होता है ये वाला, और जब ये -18 के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वोकल काफ़ी अच्छे ग्लूड लगते हैं हमारे पूरे ट्रैक या बीट के साथ। बट जैसे ही वो एकदम से लाउड वर्ड आता है तो वो 18 के ऊपर जाते हैं। तो मैंने वहाँ RMS का यूज़ करा ये पता लगाने के लिए, और कान से सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने RMS को देखा और मैंने वहाँ पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करा, जहाँ पे भी वो वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं सिर्फ वहीं पे हल्का बहुत कंप्रेशन अप्लाई हो, और थोड़ा बहुत और भी वर्ड्स पे हो गया तो मैंने मेकअप गेन दे दिया, बट मेनली वो मेरा एम था। फिर मैंने अटैक और रिलीज कैसे सेट करा। अब जो वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं तो देखो, कोई इंसान जब गाता है तो उन वर्ड्स पे एम्फेसिस दे रहा है, तो वो हल्के से लाउड जाएंगे ही जाएंगे। मेरे को उसको इतना भी नहीं दबाना कि वो आर्टिफिशियल लगे कि ये क्या होगा, उन वर्ड्स पे एम्फेसिस दे रहा है, वो एज अ गले से पता लग रहा है दे रहा है, बट जा ही नहीं रहा एम्पलीट्यूड में। तो मैंने अटैक को वैसे सेट करा कि वो थोड़ा सा जाए, उससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर थोड़ा लेट शुरू होगा। लेट शुरू होने से क्या होगा, वो वर्ड्स थोड़े से लाउड जाएंगे और कंप्रेसर थोड़ा लेट हैपन होगा।
तो उससे वो कहीं ना कहीं वो वाला इफेक्ट भी आया कि वो ज़्यादा एम्फेसिस दिया और वॉल्यूम में ऊपर गया, बट वो स्टिल एक रेंज में मेंटेन्ड है, यानी हद से ज़्यादा ऊपर चले गए। रिलीज़ को बहुत ईजी है, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिलीज सेट कर दूँगा तो क्या होगा, जहाँ पे मुझे कंप्रेशन नहीं करना वहाँ पे भी होगा कंप्रेशन। तो मैंने रिलीज़ को इतना सेट करा कि वो कोई आर्टिफैक्ट्स भी ना दे, क्योंकि मोस्टली मैंने कंप्रेसर्स में देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलीज टाइम सेट कर दो तो एक अजीब सा गंदी सी क्लिकिंग या पॉपी साउंड आने लग जाती है। तो मैंने रिलीज़ काफ़ी फास्ट रखा हुआ है इसमें, बट मुझे वो सही लग रहा है इस ट्रैक में, क्योंकि हम जनरली रैप वोकल्स में डिसेंट अटैक रखते हैं, मतलब ज़्यादा ये भी काफ़ी फास्ट ही अटैक है, अगर आप देखोगे तो 3 मिलीसेकंड है और रिलीज़ भी थोड़ा बहुत फास्ट रहता है। Wait till I shine when the drama finally clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. ऐसे हम हर जगह कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। Just showing off. Wait till I shine when the drama finally clears, so I can get my focus on. It clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the. तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे कंप्रेशन अप्लाई करी है और आपको बेसिक थ्योरी बता दी थी कि किस तरह करनी है, और सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है करना भी है कंप्रेशन या नहीं करना। नीड नहीं है तो छूना भी मत उसको, क्योंकि गलत कर दोगे तो और ख़राब हो जाएगा। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एडवांस चीज़ों पे आते हैं, जैसे मल्टी बैंड कंप्रेशन। जो हमारे वोकल्स हैं उसके लो मिड और हाइस को ओवरऑल थोड़ा सा और ज़्यादा कंप्रेस कर सकूँ, ताकि थोड़े से वोकल एग्रेसिव हो, पहली चीज़। दूसरी कि सारे जो मल्टीपल टेक्स है ना, वो ऐसा ना लगे कि अलग अलग वोकल है, वैसे लगे कि एक टेक है, एक सॉलिड टेक है, ना कि अलग अलग सेपरेट वोकल्स हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं डायनामिक हल्के से रिड्यूस कर रहा हूँ। और मैं एक रीजन सिलेक्ट करूंगा लो मिड का, और मैं एक रीजन सेलेक्ट करूंगा हाइस का। तो बेसिकली अभी मल्टी बैंड कंप्रेशन क्या करेगा, जैसे नॉर्मल कंप्रेशन वर्क करता है, बट अब उसके अंदर एक फिल्टर भी लग गया है कि लो मिड्स पे अलग कंप्रेशन, हाइस पे एक डिफरेंट कंप्रेशन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं लग रहा किसी ज़रूरत है या फिर अभी आप बिगनर, तो इस चीज़ को छू मत। अभी आप वो बेसिक चीज़ों को अच्छे से करो और उन चीज़ों को यूज़ करके अपने मिक्स को और ज़्यादा इंप्रूव करो। तो अब मैंने इसको 2 रीजन में बांटा है, लो मिड और हाइस। आप चाहो तो 3 में भी बांट सकते हो, आप चाहो तो 10 में भी बांट सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपके लिए वर्क करनी चाहिए वो चीज़। तो एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ क्या क्या चीज़ों में बांटा है मैंने। एक हमारे लो मिड्स हैं और एक हमारे हाई मिड और हाई साथ में ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ओवरऑल ट्रैक पे मिड और हाई मिड हल्के से कंप्रेस हो जाए। तो मैं एक पूरे ट्रैक के साथ सुनते हैं इन वोकल्स को। मैं सोलो करूंगा इनको, और मैं थ्रेशोल्ड एक ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पे मैं अपने वोकल को एकदम ख़राब ना कर दूं, इतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड ना लगा दूं कि पूरे टाइम कंप्रेसर ही काम करे और ख़राब हो गए हमारे वोकल्स। ना ही मैं इसको इतना कम लगाऊंगा कि कंप्रेशन हो ही नहीं रहा। सटल यूज़ करूंगा ताकि ओवरऑल पूरे वोकल्स, मतलब टेक 1, टेक 2, टेक 3, हुक वोकल, वर्स वोकल, उन सबके लो मिड्स थोड़े से इक्वल आउट हो जाए, उनके डायनामिक्स कम हो जाए हल्के से। साइज में हल्का सा रेशियो बढ़ाऊंगा मैं। और अब मैं हल्के हल्के हाइज और मिड्स को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंप्रेशन से उनका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया। हल्का सा ग्लू कंप्रेसर अप्लाई करते हैं। तो इस बार मैंने अटैक थोड़ा इसलिए ज़्यादा रखा क्योंकि मैं ओवरऑल कंप्रेशन बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ, लगभग इतनी। ये काफ़ी अच्छा खासा कंप्रेशन है, बट ताकि उसके जो वर्ड्स हैं, जो रैपर के वर्ड्स हैं, वो ख़राब ना हो। एकदम से कंप्रेशन अप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स ख़राब से होने लगते। दैट्स व्हाई मैंने अटैक को थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा कंप्रेशन करने के बावजूद भी हमारे ट्रांजिएंट वाले वर्ड ख़राब ना हो। और अब मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टी बैंड कंप्रेशन अप्लाई करना चाहूँगा अपने ड्रम्स के ग्लू कंप्रेशन से पहले, जिसको बोलते हैं OTT कंप्रेशन। और आप ये प्लगइन भी देखा होगा, मैं थर्ड पार्टी वाला यूज़ कर लेता हूँ ताकि जितने भी FL यूज़र हो वो कंफ्यूज ना हो। तो एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं और अपने ड्रम्स को हल्का सा और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, या फिर बोलो टाइट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्ले करके सुनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैसा साउंड कर रहा है। ड्रम्स ख़राब हो गए तो मैं अपवर्ड कंप्रेशन को बहुत सटल रखूँगा और डाउनवर्ड को भी काफ़ी कम कर दूँगा। हमारे जो ओवरऑल ड्रम्स हैं वो हल्के से OTT कंप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर साउंड करने लग गए। तो मुझे जो डिसेंट लग रहा है वो मैं वहाँ पे रख रहा हूँ उसको।
और अब ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ें और ख़राब साउंड कर रही है। Music's one of the closest forms I found what I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you in the glamorous, this real shit I can. अभी सबको डिसेंट लग रहा है। अब रिवर्ब अप्लाई करते हैं हम अपने वोकल्स के ऊपर। तो एक रिवर्ब को अप्लाई करने की बहुत मस्त सी ट्रिक है। अगर आप कोई भी रिवर्ब ले लो, जैसे मैं स्टॉक रिवर्ब ही ले लेता हूँ, अपने वोकल्स पर डाल दो और 100% कर दो। जनरली मैं करता हूँ, आप ट्राई आउट कर सकते हो इस चीज़ को अगर आपके लिए वर्क करती है। और आप ढूंढोगे आपको किस टाइप की रिवर्ब चाहिए अपने वोकल्स के ऊपर। ऐसी रिवर्ब चाहिए, ऐसी रिवर्ब चाहिए, या बहुत शॉर्ट रिवर्ब चाहिए। तो इस सिनेरियो में मेरे को इस टाइप की कोई शॉर्ट रिवर्ब चाहिए, रूम भी थोड़ा छोटा हो। अभी को प्री डिले को सेट कर लेते हैं, बट उसके लिए हमें ड्राइव हल्का सा कम करना पड़ेगा। इतना ठीक लग रहा है। गाने के साथ सुन के देखते हैं। And I never was to show glamorous, this real shit I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this. Watch the industry collapse. Only blood, sweat and tears when I put this. तो जैसे आपने देखा होगा इस वोकल के ऊपर बहुत शॉर्ट रूम रिवर्ब लगा है। रीजन क्योंकि देखो, अगर ये रैप वोकल्स हैं, इस पे बहुत फट 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 करके वर्ड्स आ रहे हैं। अगर इन वोकल्स पे काफी लंबा डिके वाला रिवर्ब लगा देंगे तो एक वर्ड आएगा और दूसरा वर्ड बहुत स्पीड में आ रहा है, तो एक वर्ड की रिवर्ब जो है वो दूसरे वर्ड की रिवर्ब पे खा जाएगी और वो वर्ड ढंग से सुनाई नहीं देगा। दैट्स हमने शॉर्ट रूम रिवर्ब इसलिए, ताकि वोकल्स पे रिवर्ब भी लगे बट साथ ही साथ जो आगे वर्ड्स आने वाले वो भी क्लियर सुनाई दे। ऐसा ना हो कि वो रिवर्ब उन वोकल्स को खा गई। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको ढूंढना है या फिर आपको समझना है इन पे मैं लंबा रिवर्ब लगाऊं, मैं बड़ा रिवर्ब लगाऊं, शॉर्ट रूम लगाऊं, तो आप रेफरेंस ट्रैक लो। तो रेफरेंस ट्रैक को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपको एक काइंड ऑफ पिक्चर देता है, स्पेशली बिगिनर्स को, कि आप अपने ट्रैक को किस तरह साउंड करा सकते हो। तो आप स्पॉटिफाई पे जाके चेक करो, इतने सारे ट्रैक्स होते हैं। साउंड बहुत ज़्यादा है वोकल्स के ऊपर, तो हम एक DSR अप्लाई करते हैं वोकल्स के ऊपर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है इन रैपर्स के स या फिर जो वो चुभने वाली फ्रीक्वेंसीज है वो कहाँ पे लाई करती है। और हम थ्रेशोल्ड से ये सेट करेंगे किस लेवल पे हमें चाहिए कि वो स वाली साउंड डक हो, और कितना डक हो वो हम यहाँ रेंज से सेट कर सकते हैं। तो वोकल्स के ऊपर ना हल्की सी सैचुरेशन ऐड करके देखते हैं। ड्राइव इंक्रीज करते हैं और अब आउटपुट लेवल हल्का सा कम कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं वोकल्स। ड्राइव इट हल्का सा कम करते हैं, इससे पैरेलल सैचुरेशन हो, क्योंकि पूरे वोकल्स के ऊपर लग गया, हमें पूरे वोकल्स के ऊपर लगानी है बट पैरेलली। तो हल्का सा ड्राइव इट में कम करता हूँ और फिर हम सेट करते हैं कि इस सैचुरेटेड वोकल्स को हमें कितना ब्लेंड इन करना है हमारे नॉर्मल वोकल्स से। On my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Till I shine when the drama finally clears, so I can get my focus on right. तो वी होप मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। बीच में मैं गायब हो गया था लेकिन उत्कर्ष ने वीडियो संभाल ली थी। और अगर आपको मज़ा आ रहा है मिक्सिंग में और ये सारी वीडियोस में, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो बताओ कौन सी चाहिए। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, दोस्तों से शेयर कर दो भाई जल्दी से। और अगर आप चाहते हो कोई भी 1-on-1 क्लासेस लेना या मिक्सिंग या मास्टरिंग सर्विसेज, तो भाई वेबसाइट आ रही होगी अभी स्क्रीन पे, जाके चेक करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।